सबसे ज़्यादा रूम जो मुझे पसंद आया ना, ये तो यूँ समझो ड्राइंग रूम की तरह हमने बनाया है, तो सबसे ज़्यादा मुझे ये पसंद आया है क्योंकि ये देखें माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आज जुम्मे का दिन है तो आप सबको जुम्मा मुबारक। और सुबह का टाइम हो रहा है तो नेहा नाश्ते की तैयारी कर रही है। नेहा भी आज जल्दी उठ गई है और मैं तो उठ ही जाता हूँ जल्दी, सबसे पहले तो मैं ही उठता हूँ। और आज अगर थोड़ा सर्दी के बारे में बात की जाए तो आज कल शाम को मैंने ये जैकेट निकाली थी और आज सुबह से मैंने ये जैकेट पहनी हुई है क्योंकि ठंड हो रही है। कल शाम में जो है हमारा मौसम 4 बजे के बाद ऐसा हो रहा था कि धूप तो थी नहीं, यानी कि बादल हो रहे थे यहाँ पर। तो मैंने शाम में ये जैकेट निकाली और अभी सुबह भी हमारी जो धूप है ना, धूप बहुत नरम है। मैं आपको दिखाऊंगा कि बाहर धूप कैसे आ रही है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि घर के अंदर माशाल्लाह से रोशनी बहुत अच्छी है। कि टाइम हो रहा है तकरीबन 8:30 का, 8:30 भी टाइम नहीं हुआ है, अभी कम है 8:30 से। और रोशनी हमारे घर में देखें माशाल्लाह, बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे नेहा भी काम कर रही है और बैकग्राउंड पे देखें कितनी अच्छी रोशनी है। और जैसे कि कल की जो हमने तैयारियां की थी वो सारी मुकम्मल हो गई है। हमारी जो चारपाई की बेड शीट वगैरह थी वो सारी सारी मुकम्मल हो गई हैं। हम आपको आज जो है ना वो मुकम्मल इस घर का विज़िट भी दिखाई करेंगे और फाइनल लुक दिखाएंगे। हमने कहाँ कहाँ पर पर्दे लगाए और क्या क्या किया है। इस घर में एक सेटिंग की है, जो जैसे कि बैठक में पर्दा था वो पर्दा भी हमने लगा दिया है। और आपके बैठक में जो है ना, बैठक में बहुत ज़्यादा रोशनी है क्योंकि टाइम तकरीबन अभी तो 8:15 से ऊपर का ही टाइम है। तो माशाल्लाह से रोशनी बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पर और काफ़ी अच्छा लगता है कि सुबह के टाइम बाहर तो बच्चे सुबह उठ जाते हैं 7 बजे, बच्चे खेल रहे होते हैं यहाँ गली में। ये देखें यहाँ पर जो रोशनदान है यहाँ से ये ना सुबह, यानी कि सुबह 7 बजे की हमारी जो रोशनी होती है, यानी कि सूरज जो तुलु होता है वो यहाँ हमारा सामने फ्रंट वाली साइड पे होता है। और हमारे जो मेरे पीछे बैक साइड है यहाँ पर ग्रुप होता है। तो सुबह का टाइम है तो रोशनी यहाँ से आती है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी रोशनी है। 8:15 8:20 का टाइम हो रहा है और नेहा कर रही है यहाँ पे नाश्ते की तैयारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो जल्दी उठ गई हैं, रात को लग रहा है जल्दी सो गए थे। हाँ, मैंने सोचा जल्दी उठ जाते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं, जल्दी हाँ, सो रात जाते को हैं। ठंड हो रही थी इसलिए जल्दी सो गई थी। और हमारी ये चाय तैयार हो गई है। इसको ऐसा करें, चाय को उबल गई है, ख़त्म है, इसको बंद कर दें हैं। और नाश्ता तैयार कर रही है। ये एक पराठा बन गया है, नेहा ने बना लिया है। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ थोड़ा बैठक की तरफ। ये देखें यहाँ की निस्बत, देखें बैठक में कितनी रोशनी है और यहाँ पर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी रोशनी है, क्योंकि यहाँ पर जो है रोशनदान की वजह से आ रही है रोशनी। और यहाँ अभी सिर्फ एक खिड़की और ऊपर एक रोशनदान है। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी रोशनी है यहाँ पर। और ये यहाँ के हमने कपड़े वगैरह जो थे, अस्तर वगैरह, वो मैंने कल काट लिए थे, सी भी लिए थे। और आज इंशाल्लाह जुमे की नमाज से पहले इस पर हम लगाएंगे। और अब मैं आपको थोड़ा बाहर की तरफ दिखाऊं, बाहर का मंजर, क्योंकि आज जो है धूप थोड़ी बहुत जाम है। ये आराम से खुलती है कुंडी। ये देखें माशाल्लाह से अभी धूप जो है ना, कभी आती है कभी चली जाती है। ये देखें यहाँ पर धूप ऐसी है, आती है चली जाती है धूप। ये हमारी गैलरी है, इस गैलरी पे जो है ना इंशाल्लाह कुछ काम करेंगे, दीवार ववार खड़ी करेंगे यहाँ की। तो चलें घर में चलते हैं। और मैंने कल रात को ही यहाँ पे कपड़े इस्त्री कर लिए थे, क्योंकि जुम्मे की तैयारी में लाइट नहीं होती है सुबह के टाइम। नाश्ता जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है और नेहा यहाँ से उठा रही है दस्तरखान, जो कल लेकर आया था। आज हम फर्स्ट टाइम इस दस्तरखान पर बैठ के नाश्ता करेंगे। तो ये नेहा बिछा रही है और देखते हैं इसकी खूबसूरती कितनी प्यारी लगती है यहाँ पर। ये देखें माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं और मज़ीद करीब से। ये देखें माशाल्लाह से थोड़ा छोटा है ये, लेकिन हम 3 अफराद के लिए बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। तो चलें नाश्ते की तरफ चलते हैं और नाश्ता उठाते हैं वहाँ से और फिर नाश्ता करेंगे। यहाँ हमारे दस्तरखान पर चाय भी आ गई है और नेहा जो है प्याले और कप लेकर आ गई है
पराठे आ चुके हैं। और देखें यहाँ पर इस वक्त मैं इस दस्तरखान पर एक कोने पे मैं बैठा हुआ हूँ और एक कोने पे यहाँ पर नेहा बैठी हुई है इधर, और सामने अदनान बैठ जाएगा और इस कोने पे भी एक बंदा और बैठ सकता है। यानी कि ये इतना छोटा सा है कि 4 अफराद यहाँ आराम से बैठ सकते हैं। तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं और नाश्ता करते हैं फटाफट। यहाँ पे कर रही है काम। क्या कर रही है? बस मैं थोड़ी सी सफाई वगैरह कर रही हूँ, सेटिंग वगैरह कर रही हूँ और फिर उसके बाद इसकी चादर क्या हटा दी? क्यों हटा दी ना, सबकी हटा दूँ आज मैं, नई वाली बिछानी है क्योंकि। लेकिन उससे पहले थोड़ी सफाई करनी है। हाँ। सफाई करके फिर ये नई वाली चादर बिछानी है, ठीक है। और मेरे वाले बेड की भी बिछेगी। और इसके नीचे भी मारती हो ना कपड़ा अच्छी तरीके से? हाँ, अच्छे से मारती हूँ नीचे तक, चरपाई के नीचे। हाँ। और ये देखें यहाँ पे कितना सारा सामान फैला हुआ है। मैंने ये लगा के दिया था यहाँ पे, जो है ना ऐसा लग दिया पूरा ट्रक का ट्रक भर दिया। यहाँ पे देखें कितनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, है ना। यहाँ पे कैंची भी है, ये भी है, मेकअप बॉक्स भी है। ये तो फिर भी भरा पड़ा है अभी भी है। कितनी सारी चीज़ें भरी हुई हैं। ये देखें नेहा का कमरा। चलिए जल्दी जल्दी सफाई करें और फिर जो है ना सारा कुछ बिछाना है ये यहाँ पे, और फिर मेरे कमरे में भी लगाना। और कल जो है ना हमने ये पर्दा भी लगा दिया था, ये भी आपको दिखाऊंगा अच्छी तरीके से इसको बंद करके, क्योंकि ये तो बंद है और ये वाला पर्दा ही बंद करके दिखाऊंगा। यहाँ इन बच्चों ने मेरे बेड के ऊपर अपनी रज़ाई वगैरह यहाँ रख दी और अभी यहाँ के भी सफाई करेंगे, यहाँ के भी चेंज करेंगे। ये बच्चे यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ पे इससे चेक कर रहे हैं कि इनकी चरपाई की चादर कौन सी है। ये मेरी चरपाई की है, ये आ गया, आ गई चादर, और ये तकिया हो गया। और अब आपकी निकालो ना। एक तकिया भी, 2 तकिए हैं। हाँ, अभी आपका भी तो निकलेगा। मिक्स नहीं कर देना, सोफे की चादर अलग है। हाँ, ये भी बड़ी है। ये भाई की चरपाई की है। सोफे की अलग हो गई? हाँ, सोफे की अलग हो गई। चलो फिर चलो। बस ये भाई की चरपाई की और मेरी आ गई, इसमें तकिए भी हैं दोनों। बच्चों ने जो है अपने कमरे में वहाँ बिछा ली है। अब ये यहाँ पर इधर की सफाई कर रहे हैं और यहाँ की चादर बिछाएंगे। और लाइट हमारी जा चुकी है, अभी अभी गई है लाइट, क्योंकि टाइम हो रहा है 11:30 बजे का। और यहाँ पर देखिए अंधेरा है, लेकिन अंधेरा हो गया है एकदम। हाँ अंधेरा हो गया है। अच्छी तरह से ना वो पीछे वाले से ऊपर से भी ना मट्टी साफ करो ऊपर से। हाँ, करती हूँ। वरना फिर वो बाद में ऊपर से नीचे आती है। और अदनान यहाँ तकिए के अस्तर चढ़ा रहा है। तो अभी टाइम हो चुका है 3 बजे का और पापा और भाई नमाज पढ़कर आ चुके हैं। मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम खत्म हो चुके हैं, मैंने भी अपनी नमाज अदा कर ली है। और भाई को आते के साथ जो है समोसे वगैरह लेने के लिए भेज दिया है, क्योंकि जो है आज दोपहर में कुछ भी नहीं था खाने के लिए, जिसकी वजह से भाई जो है चले गए हैं समोसे लेने के लिए। और शाम के लिए भी कुछ लेते आएंगे जो पकाना है हमने। और अब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सब सेटिंग हो चुकी है, सब सामान सेट हो चुका है, पर्दे वगैरह बेडशीट वगैरह बिछ चुकी हैं। और अब इतना सुकून मिल रहा है ना, कोई काम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा सुकून है। नहीं तो 2-3 दिन से हम इतने मसरूफ़ थे घर के कामों में, पहले प्लास्टिक लाने में, बिछाने में, और फिर उसके बाद बेडशीट वाले कामों में। यानी कि 4 दिन से हम जो है ना फारिग होने में नहीं आ रहे। शाम में फारिग होते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं, फिर अगले दिन फिर कामों में लग जाते हैं। तो अब ये है कि सब काम ख़त्म हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं आपको जो है ना अपना घर का टूर कराती हूँ कि घर कैसा लग रहा है हमारा, और घर की सेटिंग कैसी, और बहुत अच्छा लग रहा है ना घर। आप सबको भी लुक अच्छा लगेगा, आप सब भी बोलेंगे कि आपके घर का लुक ही चेंज हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ किचन का। और किचन की वैसे तो सेटिंग हो चुकी है, लेकिन जो है ना किचन के मेन 2 काम रह चुके हैं। यहाँ जो है हमने पर्दा लगाना है और यहाँ के जो है ना शोकेस लाना है यहाँ रखने के लिए, जिसमें आसानी से सामान सेट हो सके। तो इस महीने कुछ ज़्यादा ही खर्चा हो चुका है घर की सेटिंग करने में, घर की नई नई चीज़ें लाने में। तो हमने सोचा है कि इंशाल्लाह अगले महीने हमारी जब सैलरी आएगी ना उसके बाद हम ये काम भी करेंगे, और बाकी जो छोटे छोटे रह गए हैं वो भी करेंगे। और फ्रिज के ऊपर हमने खूबसूरती के लिए जो है ना इसकी प्लास्टिक चेंज की है, पहले कोई और सी प्लास्टिक थी और अब हमने वाइट कलर की डिज़ाइन वाली रखी है। और अब हम चलते हैं पापा के कमरे में। सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाता है पायदान, जो कि हमने आज सुबह ही लगाया है, न्यू चीज़ लगाई है।
एक यहाँ पर पायदान आ जाता है। और अब अंदर आने के बाद जो है ना पापा की आज बेडशीट चेंज की है हमने, सुबह ही सुबह जल्दी जल्दी से सफाई करने से पहले, उसके बाद मैंने सफाई की है। यानी कि बेडशीट चेंज करने के बाद जो है ना अब कलर खिल रहा है, पहले जो है ना फीका हो गया था कलर और अब ज्यादा खिल रहा है। और कुछ जो है ना चेंजिंग भी हो गई, पहले कोई सी साइड आ रही थी बेडशीट की और अब कोई सी साइड आ रही है। और नीचे आ चुकी है प्लास्टिक तो खैर आप सबने देख ही लिया, दोबारा देख लें। और एक पायदान यहाँ पर आ गया, क्योंकि ये वॉशरूम है, ये पापा का वॉशरूम है, तो यहाँ से गीले गीले पाँव आके जो है ना यहाँ पर साफ हो जाएंगे, यानी कि प्लास्टिक पे कोई निशान ना है, इस वजह से दो दो पायदान रखें। और अब हम आ जाते हैं इस तरफ इधर 2 पर्दे लगाएं, लेकिन इधर जो है ना हम बाद में जाएंगे, पहले हम चलते हैं अपने कमरे में। ये देखें इधर भी हमने एक पायदान रखा है ताकि कोई गंदे पाँव या मिट्टी वाले पाँव अंदर ना आ सकें। और इधर देखें ये आ चुकी है भाई की चारपाई, यहाँ की भी बेडशीट हमने चेंज की है, ये चादर पूरी चेंज की। और अब जो है ना इसका कलर तेज हो गया, पहले जो है ना सब फीके फीके हो गए थे। और ये भी अभी हमने चादर चेंज की है। ये जो है ना थोड़े अभी भाई बैठे थे इस वजह से खराब हो गई, नहीं तो सुबह की सेट पे हम बैठे भी नहीं है अभी तक। तो अब हम चलते हैं सामने, इसको अब हम बाद में दिखाएंगे, पहले इधर आते हैं। ये देखें सबसे ज्यादा रूम जो मुझे पसंद आया ना, ये तो यूं समझो ड्राइंग रूम की तरह हमने बनाया है, तो सबसे ज्यादा मुझे ये पसंद आया है क्योंकि यहाँ की हमने प्लास्टिक भी उससे थोड़ी सी अलग लगाई है। और यहाँ सोफे की भी अलग अलग हो चुकी हैं, यानी कि सोफे जो है ना ज्यादा अच्छे लगे हैं। पहले अलग डिजाइन था इन कपड़ों का और अब थोड़ा सा चेंज होके आया है। और अब यहाँ देखें टेबल पे भी हमने ये प्लास्टिक रख दिया ताकि अगर कोई सामान रखें तो गिरे तो आसानी से साफ हो जाए। और एक सोफा ये आ चुका है, यानी कि ये पूरा ड्राइंग रूम की तरह बन चुका है। 3 सोफे, टेबल और वहाँ वाईफाई लग गया है हमारा। और हमने जो है ना सोचा है कि यहाँ के लिए हम लेंगे बड़ा गुलदान। अभी तो फिलहाल हमने ये रखा हुआ है छोटा सा फूल, लेकिन कम से कम इतना बड़ा लेंगे जो यहाँ की खूबसूरती और बढ़ाए। तो ये जो है ना हमारी सेटिंग हो चुकी है, बड़ी मेहनत की है हमने इस घर को सेट करने में और बहुत खुशी होती है जब अपना घर हम सेट करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं स्टोर रूम की साइड पे, और स्टोर रूम की साइड पे जो है ना एक पर्दा हमने ये वाले कमरे का लगाया है और एक पर्दा हमने लगाया है स्टोर रूम का, ताकि यहाँ फालतू जो भी सामान रखा है ना वो नजर ना आए, जिसकी वजह से हमने ये पर्दा लगाया है। और ये वाला पर्दा बस हमने आर्जी तौर पर लगाया है, जैसे अगर कोई आ जाता है तो पर्दे के लिए जो है ना ये हमने बंद कर दिया। वैसे फिलहाल जब से लगाया है कल से तो ये खुला हुई है आधा। तो अब हम चलते हैं अंदर जो है ना ज्यादा सामान नहीं है, बस एक हमारी पेटी रखी हुई है, एक ये पंखा है, यहाँ थोड़े से सामान रखे हैं, उधर 2 पंखे रखे हुए हैं और यहाँ ये छोटी पेटी रखी है। यानी कि ये हमारे घर का फालतू सामान है जो कि घर में बिखरा रहता था, तो हमने सोचा हम यहाँ रख देते हैं, यूज का सामान नहीं है। तो ये हो चुका है अब सामान हमारा कंप्लीट और सेटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो जैसे कि आपने देखा कि नेहा ने पूरे घर का टूर करवाया आपको, और एक एक चीज़ जो है बहुत इत्मीनान से सुकून से आप लोगों को दिखाई भी और समझाई भी कि हमने इस घर में आने के बाद कितनी मेहनत से और कितनी जिद्दोजहद करके, यानी कि कितनी हमारी मेहनत हुई है, अच्छे से हमने इस घर को बनाया है, सेट किया है और अब इतना अच्छा ये घर लग रहा है ना, यानी कि बहुत कहने का मतलब यह है कि जब फर्स्ट टाइम मैं इधर आया था इसको किराए पे लेने के लिए, तो यहाँ पर इस घर की क्या हालत थी, क्या कंडीशन थी, क्या आप लोग कमेंट में कह रहे थे, काफ़ी लोग कमेंट में कहते थे कि घर बहुत बुरा है, बहुत बुरी हालत है, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें आज हमने इस घर में कितनी मेहनत की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो है तमाम काम कंप्लीट हो चुके हैं, और आगे जैसे कि अभी रमज़ान भी आने वाला है 1 आध महीने बाद, और ईद भी आने वाली है, और हमने इस घर में काफ़ी मेहनत भी कर की और साथ के साथ खर्चा ही बहुत हो चुका है। इंशाल्लाह जो काम रह गए हैं अब छोटे मोटे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगले महीने करेंगे, क्योंकि इस महीने में तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है। तो अभी भाई भी आ चुके हैं समोसे वगैरह लेके, तो अभी हम चलते हैं कमरे में, समोसे वगैरह खाते हैं, अपना पेट भरते हैं थोड़ा सा और फिर उसके बाद थोड़ा आराम करते हैं, सुबह से काम में लगे हुए। और इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।